हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो चलिए बात करते हैं टाटा मोटर्स पे। तो दोस्तों टाटा मोटर्स वैसे तो फ्राइडे के सेशन में करीबन 924 रुपये 50 पैसे पे बंद हुआ। टाटा मोटर्स कुछ आप कह सकते हैं पिछले एक महीने के अंदर काफ़ी करेक्ट हो चुका है। मतलब एक महीने में ऑलमोस्ट 8.77% डाउन देखने को मिलेगा। शेयर में हमको एक लगातार गिरावट बनती हुई दिख रही है। प्रीवियस वीक भी दोस्तों स्टॉक ऑलमोस्ट 4% से ज़्यादा फिसलता हुआ नजर आया। तो शेयर में हम कह सकते हैं अच्छी खासी मुनाफा वसूली हो चुकी है इसके टॉप से, जो करीबन 1065 का बना था, और वहां से शेयर दोस्तों 924 रुपये 50 पैसे पे अब करंटली ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपनी के नंबर्स तो उतने खराब निकल कर नहीं आए थे, बट जो कंपनी की गाइडेंस थी वो डेफिनेटली बाजार को उतनी पसंद नहीं आई, और उसके बाद से दोस्तों बाजार लगातार इसको करेक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कुछ ब्रोकरेजेस का व्यू भी दोस्तों जो बहुत पॉजिटिव था वो थोड़ा सा हमको चेंज भी होता हुआ नजर आया। बट नो डाउट दोस्तों कल स्टॉक काफी ज्यादा एक्शन में आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? बिकॉज दोस्तों याद रखिएगा अब क्या हो चुका है, नया मंथ आ चुका है, और एवरी मंथ क्या आती है दोस्तों, आती है ऑटो सेल्स, राइट। तो ऑटो सेल्स निकल कर आई है, कैसी सेल्स निकल कर आई है, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और भी बहुत सारी न्यूज़ है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो आप देख सकते हैं मे ऑटो सेल्स हाइलाइट्स, टाटा मोटर सेल्स राइजेस टू 76,766 यूनिट्स, मारुति सुजुकी डिप्स टू 1,74,551। जी हाँ, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज की ऑटो सेल्स में डिप देखने को मिला है और कुछ ऑटो कंपनीज की सेल्स में राइज देखने को मिला है। सो टाटा मोटर्स में दोस्तों अगर बात करते हैं एग्जैक्ट सेल्स, तो दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट 76,776 व्हीकल्स यहाँ पर बेची है इन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स इन मई 2024। अ स्लाइट इंक्रीज फ्रॉम 74,973 यूनिट्स इन मई 2023 तो 76,766 यूनिट्स अभी आई है। पहले कितनी थी? 74,973। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल दोस्तों बढ़ती हुई नजर आई है, जिसमें इलेक्ट्रिक कार्स भी इंक्लूडेड है। ऑलमोस्ट 2% तक का इंक्रीज हमको देखने को मिला है, करीबन 46,697 यूनिट्स आई है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 257% की ग्रोथ दोस्तों रजिस्टर करी है इनके इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। ऑलमोस्ट 378 पैसेंजर व्हीकल्स कंपनी ने यहाँ पर बेची है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स है वो ऑलमोस्ट 4% डिक्रीज करी है। तो आप लगातार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर इंक्रीज देख रहे थे, इस बार हमको डिक्रीज देखने को मिला है ऑफ करेंट 4%। कंपनी ने जो डोमेस्टिक सेल्स है दोस्तों ऑफ मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, जिसमें ट्रक्स और बसेस आ गए, वो करीबन 12,987 यूनिट्स पर आए, जो पहले 11,776 यूनिट्स पे थे इन मई 2023। और जो टोटल सेल्स है इस कैटेगरी के अंदर, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस आ गया है, वो दोस्तों इंक्रीज हुआ है करीबन 13,532 यूनिट्स फ्रॉम 12,292 यूनिट्स। तो ओवरऑल अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो हर जगह पे इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है, इसीलिए टोटल मिलाकर 2% का इंक्रीज कंपनी की सेल्स में देखने को मिला है। हाँ, चिंता वाली बात यही है कि दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स का घटना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए आगे कितनी और सेल्स घटेगी या फिर सिर्फ इस बार ही घटी है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज होगी देखने वाली। अब सेकंड खबर पे आ जाते हैं, जो है दोस्तों कंपनी के डी मर्जर को लेकर। और कंपनी के डी मर्जर पे कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कुछ बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रपोज डी मर्जर है ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑटोमोटिव बिजनेस into two listed entities will help the commercial vehicle vertical become more agile and capitalize on the opportunities available globally। ये बात ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स का डी मर्जर होने वाला है। यानी डी मर्जर का मतलब ये है कि टाटा मोटर्स आपको अलग अलग होता हुआ नजर आएगा। जो इसका एक बिजनेस है वो है सीवी का यानी कमर्शियल व्हीकल्स का, और एक है दोस्तों पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल्स का। सीवी पर दोस्तों ने क्या कहा है, जो प्रपोज डी मर्जर है वो डेफिनेटली फोकस क्या किस पे करेगा, ताकि और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर सीवी मार्केट के अंदर ग्लोबली वो एक्सपेक्ट कर सके। उनका मानना है कि आई एक्सपेक्ट FY25 टू बी येट अनदर एक्साइटिंग ईयर फॉर द सीवी इंडस्ट्री, गिविंग द फेवरेबल मैक्रो इकोनॉमिक context, especially in the domestic market, set vague on sales outlook as quoted by PTI। तो उनका जो व्यू है वो कह सकते हैं काफी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली इस पूरे सेक्टर पे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कमर्शियल व्हीकल के अंदर इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों है। बिकॉज नो डाउट देखिए ये जो सेक्टर है इवॉल्व हो रहा है, राइट। इवॉल्व कैसे हो रहा है, जिनको नहीं पता है, समझ में नहीं आया। देखिए पहले आपको पता है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां बिकती थी, बिकती अभी भी है, बट बिकती थी। अभी बात ध्यान रखिएगा, पेट्रोल डीजल के बाद क्या हो चुका है, पेट्रोल डीजल के बाद ईवी आया है, अब हम हाइब्रिड सुन रहे हैं, राइट। और भी दोस्तों आगे चल के यहाँ पर माना जा रहा है कि और भी बहुत सारी नई टाइप ऑफ यहाँ पर जो व्हीकल्स है वो इंट्रोड्यूस की जाएगी इन द कमर्शियल व्हीकल स्पेस। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि इस पूरे सेक्टर के अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, और जो डेफिनेटली फर्स्ट मूवर होगा उसको एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे इंडिया में टाटा मोटर्स ईवी में फर्स्ट मूवर था, इसलिए आपको इतना एडवांटेज मिलता हुआ नजर आया। देखिए कंपनी ने क्या कहा है, जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है और उसके जो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट है वो अब एक एंटिटी में आ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैगुआर लैंड रोवर और इसके रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी रहेगी। अब ध्यान रखिएगा, अगर आप टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर है तो आपको एक सीवी का शेयर जो मिल जाएगा और एक पीवी का शेयर मिल जाएगा। मतलब आपके अगर आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो
याद रखिएगा डिवाइड होगा, राइट। ऐसा नहीं है जो अभी शेयर मान लीजिए 900 रुपये का चल रहा है तो सीवी की जो वैल्यू निकाल जाएगी उसके हिसाब से आपको शेयर मतलब उसके हिसाब से आपका शेयर प्राइस रहेगा और पीवी के हिसाब से, बट ये एक शेयर बेसिकली 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया टाटा मोटर्स की ग्रुप की तरफ से, और ये अपडेट मैं कह सकता हूँ मतलब कंफर्म हो सकता है, भी कंफर्मेशन नहीं है, बट यहाँ पर खबरों के मुताबिक जो टाटा मोटर है वो डेफिनेटली तमिलनाडु अपना हब बना सकता है फॉर एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर, जो ईएमए है फ्रॉम जैगुआर लैंड रोवर सोर्सेज क्लोज टू डेवलपमेंट सेट. While the finer details around the models are not known, sources reveal that these could be JLR models made in India for export as well as Tata EV based on the EMA architecture. So हम कह सकते हैं यहाँ पर टाटा मोटर्स जो अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है वो तमिलनाडु के अंदर बनाने की कोशिश कर सकता है, बिकॉज याद रखिएगा तमिलनाडु में टाटा मोटर्स ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, और ये इन्वेस्टमेंट के तहत ही हम कह सकते हैं टाटा मोटर्स जो जैगुआर लैंड रोवर के लिए एक्सपोर्टिंग है हब है वो बेसिकली कहाँ क्रिएट कर सकता है, इन तमिलनाडु फॉर ईवीज, राइट, और जैगुआर लैंड रोवर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं अपडेट निकल कर आया, वो क्या था, वो यही था दोस्तों, टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस ऑलमोस्ट 9,300 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो FY24 के अंदर दर्ज किया है। और आप देख सकते हैं लगातार, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस जिस तरीके से कंपनी का ग्रो किया है वो अपने आप में देखिए काफ़ी दमदार है। ऑलमोस्ट 9,300 करोड़ का रेवेन्यू हम कह सकते हैं जनरेट हुआ इन 23-24। जो ग्रोथ है इन वॉल्यूम्स एंड सेविंग्स ऑन कमोडिटी कॉस्ट हेल्प द बिजनेस टर्न पॉजिटिव ऑन अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू 1.1%। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर यही अच्छी बात है कि देखिए कंपनी लगातार ग्रो कर रही है इस पॉइंट पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए फॉर अ शेयर होल्डर। सो इतने कुछ खबरें हैं जिसके ऊपर दोस्तों रिएक्शन हमको देखने को मिलेगा। ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट खबर है इसकी रिलेटेड टू कंपनीज ऑटो सेल्स, राइट। बट ये बात ध्यान रखिएगा कल बाजार में तेजी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, आपको पता ही उसके पीछे का रीज़न क्या है, एग्जिट पोल्स एंड डेफिनेटली मार्केट भी बढ़िया करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं जो जीडीपी के आंकड़े निकल कर आए हैं वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे। तो इन सब के फैक्टर्स के कारण दोस्तों कल आपको मार्केट्स में तेज़ी होती हुई नजर आ सकती है। अगर बात करें स्टॉक के बारे में इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, अब टेक्निकली थोड़ा स्टॉक को समझते हैं। देखिए एक बात साफ है कि शेयर में एक सपोर्ट तो है, कौन सा सपोर्ट है, वो 900 रुपये का है, मतलब 910 रुपये के आसपास का 910 रुपये का सपोर्ट है, जो स्टॉक डेफिनेटली क्रॉस नहीं, मतलब नीचे में तोड़ नहीं रहा है, लेकिन ऊपर में भी रेजिस्टेंस है, राइट, ऊपर में भी रेजिस्टेंस है करीबन 1065 के आसपास, जो इसका भाव तो कहा ही है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक डेफिनेटली एक बार इन लेवल से रिकवर करता हुआ नजर आया है थोड़ा सा, बट फिर दोस्तों गिरावट आई है। अगर दोस्तों ये लेवल तोड़ देता है 910 रुपये का मान लीजिए, तो फिर शेयर के अंदर गिरावट बड़ी होगी, और फिर कितना नीचे जाएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन डेफिनेटली गिरावट बड़ी होगी। देखिए हुआ क्या था ना, हमेशा मैं आपको बताता हूँ स्टॉक के अंदर कभी भी अगर आप कहीं जगह गैप देख रहे हैं तो वो गैप फिल करने के लिए स्टॉक आगे पीछे आता है। जैसे कि गैप एक यहाँ पर था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा गैप आपको दिख रहा होगा, और जूम कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गैप दिखा आपको। एक गैप जब दोस्तों टेक्निकली चार्ट पर बन जाते हैं तो स्टॉक उसको कवर करने आता है, मोटा मोटी समझ में आता है, और एग्जैक्टली देखिए वैसा ही हुआ। जो शेयर में एक यहाँ पर गैप है 900 रुपये के आसपास का, वो दोस्तों स्टॉक अब कवर करने की कोशिश कर रहा है मेरे हिसाब से। बट जैसे मैंने कहा यही एक सपोर्ट के तौर पर भी काम करेगा, 910 रुपये 900 रुपये का लेवल, इसके नीचे अगर फिसलता है तो गिरावट बड़ी हो सकती है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों अभी स्टॉक के लिए जो हम कह सकते हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमको देखने को मिलता है वो है दोस्तों एग्जैक्टली जो लेवल आपको बता ही देता हूँ, एग्जैक्टली लेवल है करीबन यहाँ पर जो है 975 के आसपास, राइट। तो यहाँ से हमको जो सेलिंग है वो स्टार्ट होती हुई नजर आई थी, जो अभी सेकंड बार सेलिंग फिर से स्टार्ट हुई थी, वो यहीं से हमको देखने को मिला। तो ये लेवल के ऊपर भी आपको कीनली वॉच रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपके हिसाब से टाटा मोटर्स कहाँ तक जा सकता है मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।